फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिंधु गोस्वामी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इमर्जिंग कस्टमर के बारे में। अगर आप फार्मा स्टार्टअप हैं या कंपनी ओपन करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग में है कि चलो नहीं फार्मा कंपनी स्टार्ट करूंगा, तो फ्रेंड फार्मा कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को देख के बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा चीज़ों को। बिकॉज आज के टाइम में जो सोच के हम फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्चुअली अभी कोविड के बाद जो सिचुएशन निकल के आई है ना, वो पूरी तरीके से बदल गई है। राइट, अब ऐसा नहीं रहेगा हम डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे और हमारा बिजनेस आ जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोच के आते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके लिए स्टडीज़ बनाएंगे और हमारा बिजनेस आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा सिनेरियो मार्केट के अंदर होता नहीं दिख रहा है। अभी बहुत सारे बदलाव आ गए। यहाँ पे एक न्यू इमर्जिंग कस्टमर आ रहा है जो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और कंपनी उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही, लेकिन आपको सोचने की ज़रूरत है और उसके लिए सेपरेट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप उस टाइप के कस्टमर को टैकल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल्स है, लीडरशिप है, ठीक है, नॉलेज है और आपको लगता है नहीं मैं कुछ कर सकता हूं और आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, या फिर हो सकता है आप एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, तो आपके लिए फ्रेंड अनअकैडमी का एक रीलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है। रीलेबल के ऊपर जाके ना आप इजीली अपने आप को रजिस्टर करके बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। रीलेबल की खास बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार के डिग्री या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपका टैलेंट एंड आपका स्किल ही मायने रखता है। रीलेबल पर रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है, सभी एज ग्रुप के लिए है, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप रीलेबल के अचीवर क्लब को जानना चाहते हैं कौन कौन से हैं, तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाके रीलेबल के अचीवर क्लब को आप जाके क्लिक करके देख के, जो ट्विटर पे इनका अकाउंट है वहां पे रीलेबल अचीवर क्लब है, वहां जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है जॉब पाई है। इवन दैट जॉब स्विच किया है रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनको 50% सैलरी में हाइक मिला हुआ है। अंडरस्टैंड? तो इमेजिन कर सकते हैं कितना बेटर प्लेटफॉर्म है। बस आपको यहाँ कोई पहले वीडियो रिज्यूम की जरूरत पड़ती थी, अब वो भी जरूरत नहीं है। बस सिंपली जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, स्लॉट को बुक करिए, रीलेबल को टेस्ट को दीजिए और टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर करिए और उस स्कोर के थ्रू आप जाइए और वहां पे आप जो है कंपनी के अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन आज मैं आपको ऐसे दो कंपनी शेयर करने वाला हूं जो टॉप लेवल, जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, टॉप रेटेड कंपनी। तो इसमें पहली कंपनी है फ्रेंड जूम कार। जूम कार एज यू नो दैट काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और ये कार रेंटिंग के लिए जानी जाती है। अगर आपको इंडिया में कहीं भी जाना है और आप खुद सेल्फ ड्राइविंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कार मिल जाए, राइट, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जूम कार बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। तो जूम कार के अंदर वैकेंसी, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंपनी है जुपिटर बैंक। जुपिटर फ्रेंड, ये जुपिटर ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग का वर्क करती है, मीन्स मॉडर्न या फिर मैं बोलूँ डिजिटलाइजेशन को पूरा विश्वास करती है डिजिटलाइजेशन में, और अपने कस्टमर को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि पेपरलेस पूरी बैंकिंग हो, सिर्फ मोबाइल के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पूरी बैंकिंग सिस्टम को आप कंट्रोल कर सके। राइट, तो इसके अंदर भी वैकेंसी है। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। रीलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, आप लोगों के लिए ऐसी टॉप रेटेड कंपनी लेके आता है जिसके थ्रू ना इजीली जो है आप एज ए फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, दोनों कंडीशन के अंदर एक हाई रेटेड सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको सैलरी अप टू 15 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिल जाता है। जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर और अप्लाई करिए इन दोनों कंपनीज के अंदर, एंड और भी बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे है लिस्ट। तो फ्रेंड, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इमर्जिंग कस्टमर की। इमर्जिंग कस्टमर मीन्स केमिस्ट। केमिस्ट को पॉइंट में रख के ना अभी जितनी भी कंपनीज आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन की जा रही है, जो भी थिंकिंग रखी जा रही है, जो भी थॉट प्रोसेस रखा जा रहा है, वो कहाँ पे चला? सेंटर में कौन है? सेंटर में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा जो ना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि यस, मुझे केमिस्ट के लिए भी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अगर कोविड की डेटा की बात करें तो कोविड के पहले जो कंपनीज ग्रोथ कर रही थी वो लगभग 9% का, और ये 4-5 सालों से लगभग फार्मा का ग्रोथ ऐसा ही रहा। 9% के समथिंग अराउंड फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बट ड्यूरिंग कोविड ना कंपनी जो फार्मा इंडस्ट्री ग्रो की है वो 14% ग्रो की है। फर्स्ट फैक्ट ये है। सेकंड, यहाँ पे देखने वाली बात ये कि प्रिस्क्रिप्शन ना डाउन रहा है। अंडरस्टैंड? प्रिस्क्रिप्शन जो, क्योंकि डॉक्टर्स मिल नहीं रहे थे, प्रिस्क्रिप्शन डाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सेल क्या हुआ, जैसे मैंने आपको परसेंटेज बताया कि सेल अप हुई है, सेल बढ़ी है। तो ये क्या क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है? ये इंडिकेशन
मेडिकेशन कर रहा है, सेल्फ मेडिकेशन का। कोविड के टाइम पे लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया, केमिस्ट ने उनको ब्रांड डिसाइड करके दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही है कि एज पर दी OPPI, ठीक है, ये 52% सेल्फ मेडिकेशन इंडिया के अंदर था, लेकिन ड्यूरिंग कोविड ना ये जो 52% डेटा था वो रीच कर गया 85%, मतलब 85% इंडियन पॉपुलेशन ने खुद सेल्फ मेडिकेशन किया। और इस सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए वो केमिस्ट, डॉक्टर तो बनता, केमिस्ट के पास जा रहे थे, तो वहां ब्रांड कौन डिसाइड कर रहा था? केमिस्ट डिसाइड कर रहा था ब्रांड। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जन औषधि, जिसको गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है, अंडरस्टैंड। इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ये प्रॉपर बोल रही है लोगों को कि भाई आप जो है ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मेडिसिन, सब्स्टिट्यूट करिए, सस्ती मेडिसिन लोगों को दीजिए, पेशेंट को सस्ती मेडिसिन दीजिए। और जन औषधि बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ने इसको खूब सपोर्ट किया है। तो जन औषधि जो केंद्र आए हैं वो मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ही बनाए गए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो और भी इमर्जिंग कस्टमर आ रहे हैं, जैसे आपके दवा इंडिया की बात की जाए और आपके क्या बोलते हैं और डिफरेंट जो है जेनरिक फ्रेंचाइजी, रिटेल चेन फ्रेंचाइजी मार्केट के अंदर इंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है क्या गवर्नमेंट सीधे बोल रही है कि मेडिसिन को आप सब्स्टिट्यूट करिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो मेडिकल स्टोर है उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया कि आपको जेनरिक मेडिसिन रखना ही रखना है, रखना इन द सेंस सब्स्टिट्यूट करना है। गवर्नमेंट अभी इनडायरेक्टली क्या बोल रही है, आपको ना प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन को सब्स्टिट्यूट करके देना है। तो सिंपल सी बात ये पता हमें यहाँ दिखती है कि जो सेंटर में अभी डॉक्टर था ना, अभी डॉक्टर के साथ साथ केमिस्ट भी सेंटर में आ रहा है। और अगर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल में परचेज पावर किसके पास, अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ परचेज ऑफिसर है। परचेज ऑफिस जो ऑफिसर है वो मेडिसिन के कॉस्ट को देख रहा है, MRP उसको क्या रेट मिल रहा है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद जो मेडिसिन आ रहा है ना वो डॉक्टर को बता रहा है कि इस साल में ये मेडिसिन अवेलेबल है, आपको यही मेडिसिन लिखना है। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर यही है, मीन्स आपको जो केमिस्ट हेड है उससे जाके मिलना पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं बना रहे हैं, उसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही नहीं बना रहे हैं कि उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, राइट। इसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। इवन फ्रेंड जो कंपनी बड़ी बड़ी बिग फार्मा कंपनीज की बात करें तो उनके पास जेनरिक डिवीजन है, उसको एक्सपेंड कर रही हैं, अंडरस्टैंड। मतलब जेनरिक मार्केट की मैं ओवरऑल बात करूं तो वो भी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ना ये और ज्यादा ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पे आउटकम्स ये निकल के आता है कि एक तो आपको जेनरिक मेडिसिन के ऊपर अगर आपकी डिवीजन नहीं है तो डिवीजन लेके आना चाहिए। जेनरिक भी बहुत अच्छा स्कोप है, इसके लिए वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। या मैंने रिसेंट में एक वर्कशॉप किया था, उसका रिकॉर्डिंग भी आप चाहो तो लेके देख सकते हो। 250 रुपीज़ ओनली चार्जेस है, आप देख के मतलब उसको जो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है इसके ऊपर पे करके वो रिकॉर्डिंग लेके देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि नहीं सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही नहीं है और बहुत कुछ करने को है, ठीक है। सेकंड क्या है कि अब जो कस्टमर है ना वो सेंटर में मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर तो है ही है, साथ में मेडिकल स्टोर भी है, क्योंकि पावर जो मेडिकल स्टोर का है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ट्रस्ट मी गाइज, आने वाले टाइम के अंदर ना मेडिकल स्टोर का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब अपनी कंपनी की आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहे हैं ना तो उसके लिए केमिस्ट को सेंटर में रख के केमिस्ट सेंट्रिक आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा मार्केट में, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं तो इस चीज को आप देख भी रहे होंगे कि केमिस्ट, अब यहां मैं उसमें नहीं जाऊंगा केमिस्ट डिमांड कर रहा है, डील डिस्काउंट रेट इन सब में इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक फैक्टर ऐसा नहीं कि प्राइस ही है, प्राइस फैक्टर ही है केमिस्ट लेवल पे, लेकिन केमिस्ट लेवल पे अगर स्ट्रेटजी को आप डिजाइन करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। तो केमिस्ट एक इमर्जिंग कस्टमर है जिसके लिए आपको फोकस करके सेपरेट स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। केमिस्ट को प्राइस भी दिया जा सकता है, गिफ्ट इनपुट भी दिया जा सकता है, और कौन कौन सी चीजें दी जा सकती हैं आप मुझसे जूम कॉल करके मेरे साथ एक बार बात करके चीजों को समझ सकते हैं, या वर्कशॉप का वीडियो लेके आप प्रोडक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, नो ऐसा नहीं है। केमिस्ट को टैकल करने के लिए हम जैसे डॉक्टर के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, सेम केमिस्ट के लिए भी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। सेकंड, केमिस्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे कि हमें केमिस्ट, जब हम अभी डॉक्टर के सेंट्रिक प्रोडक्ट बना रहे थे, जब हमारा मेजर कस्टमर डॉक्टर हुआ करता था, ठीक, मैं था इसलिए बोल रहा हूं कि था, अभी प्योर डॉक्टर नहीं रह गया है, अंडरस्टैंड, पावर बहुत केमिस्ट के हाथ में गया। तो केमिस्ट सेंट्रिक प्रोडक्ट भी आपको बनाने की जरूरत है, और केमिस्ट सेंट्रिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो OTC हो सकते हैं, वो जेनरिक हो सकते
सकते हैं, वो FMCG हो सकते हैं, या और भी मीटू टाइप के ब्रांड हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो एक तो डाइवर्सिफाई कर देंगे एज वेल एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। फ्यूचर में ना आपके कंपनी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में फार्मा स्टार्टअप है या स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं या 4-5 साल 10 साल से रन कर रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट को जरूर डेवलप करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड ये कि अगर स्टार्टअप है, न्यू आ रहे हैं, तो आप मेरा वर्कशॉप लेके जरा आप सोचिए कि क्या जो मैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लॉन्च करने जा रहा हूं उसके अलावा मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शन है, मैं और क्या क्या कर सकता हूं। तो इससे आपको बहुत ही फोकस्ड और राइट स्ट्रेटजी मिलेगी मार्केट को टैकल करने के लिए, और मार्केट के अंदर आप अपने आप को एस्टेब्लिश हो सकते हैं। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर को सेंटर में लेके चलेंगे फ्रेंड, तो अब जो है ऐसा कर पाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, और जो रिटर्न आना चाहिए वो कंपनीज को रिटर्न नहीं आ रही। इवन बिग कंपनीज भी ऐसा ही कर रही हैं, ठीक है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि बिग कंपनीज की न्यू प्लानिंग क्या चल रही है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप मेरे साथ जूम कॉल बुक करना चाहते हैं तो ये नंबर बोर्ड लाइन नंबर दिया है, यहाँ बुक करके मेरे 600 रुपीज़ फीस है इस साल का, आप पे करके बुक करके बात कर सकते हैं, मेरा वर्कशॉप का वीडियो ले सकते हैं। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मार्केट के अंदर ही आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है, और आप अभी न्यू हैं, बिल्कुल स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो मेरा एक वर्कशॉप है, 2 दिन का मैंने वर्कशॉप किया था, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। उसका फी 1000 रुपीज़ है। आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 1000 रुपये फी है, उसको आप पे करके आप वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग लेके सोच सकते हैं। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को प्लानिंग किया जाए। अगर मैं डॉक्टर सेंट्रिक जा रहा हूं, अगर मुझे केमिस्ट सेंट्रिक जाना है, अगर मुझे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जाना है, तो ये 2-3 मेरे वर्कशॉप हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी चीज़ें डिसाइड करने में, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप थिंक करेंगे। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।